11th क्लास इंग्लिश हॉर्नबिल का लेसन फर्स्ट पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, यानी कि पोर्ट्रेट मीन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी, यानी उसकी दादी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, जो इसमें मेन कैरेक्टर की अपन बात करेंगे तो खुशवंत सिंह जो ऑथर है और वीकेंड से राइटर, और सेकेंड है ग्रैंड मदर यानी कि उनकी दादी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, लेखक और उसकी दादी की कहानी के बारे में अपन पढ़ेंगे। उनकी जो दादी है वो क्या है, एक बूढ़ी औरत थी जिसके चेहरे पे क्या थी, झुर्रियाँ थी। ठीक है, पिछले 20 वर्षों से लेखक ने उसे हमेशा ऐसे ही देखा। पिछले 20 वर्ष है ना बीत चुके थे, है ना। जब भी जो ऑथर थे उन्होंने उनकी दादी के चेहरे पे झुर्रियाँ ही देखी थी। ठीक है, वह इतनी बूढ़ी लग रही थी कि वह सोच भी नहीं सकता, वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब वो यंग थी, उनकी जब दादी यंग थी तो वो काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल थी, और जिसका क्या था, हस्बैंड भी था, पति भी था। ठीक है, वह छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। ठीक है, वो छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी क्या थी, झुकी हुई थी। लेखक ने अपने दादाजी का चित्र भी देखा, लेखक ने अपने दादाजी का चित्र भी देखा। वह एक बूढ़ा आदमी और क्या था, पगड़ी पहने हुए था और लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, लंबी सफ़ेद जिनके सीने को ढक रही थी। ठीक है, जिनके सीने को क्या कर रही थी, ढक रही थी। बहुत ज़्यादा लंबी दाढ़ियाँ थी। ठीक है, उनके दादाजी की। लेखक के लिए उनके दादा एक ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं थे जिसकी पत्नी और बच्चे हो सकते थे। मतलब उनके दादा ऐसे नहीं थे जिनकी पत्नी और क्या थे, बच्चे हो सकते थे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे पोता या पोतियाँ हो सकती थी। पोता और पोतियाँ क्या हो सकती थी। ठीक है, मतलब ये सारी जब जो ऑथर थे ये सारी बातों को ऑब्जर्व कर रहे थे तो वो काफ़ी क्या सरप्राइज हो गए थे। ठीक है, उनकी दादी स्पॉटलेस वाइट, मतलब जो स्पॉटलेस वाइट जो है क्लॉथ्स पहना करती थी, और घर के चारों ओर क्या करती थी, घूमा करती थी। घर के चारों ओर क्या करती थी, घूमा करती थी। उनका एक हाथ कमर पर टिका होता था और दूसरा हाथ उनके जो रुद्राक्ष की माला थी, उस मोतियाँ उसमें जो लगी हुई थी माला में, उसी को क्या करती थी, गिना करती थी। ठीक है, गिनती करती थी। शुरुआती दिनों में लेखक और उनकी दादी के बीच अच्छे संबंध थे। मतलब स्टार्टिंग में लेखक और उनकी जो दादी थी उनके बीच बहुत ही अच्छे संबंध थे। वह उसे जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लेखक की बात हो रही है। ठीक है, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह उसके लिए दिन के लिए आवश्यक चीज़ों को पैक करती थी और हर दिन उसे स्कूल ले जाती थी। स्कूल जाने के लिए जो जो चीज़ें, जैसे चौक हो गया, पेन हो गया, ठीक है, बैग हो गया, टिफ़िन हो गया, ये सारी चीज़ें रेडी करती थी, दिन स्कूल ले जाती थी। वह स्कूल के पास मंदिर पर जाया करती थी। शास्त्रों को पढ़ाने की उनकी दिनचर्या था, मतलब शास्त्रों को पढ़ाना उनकी दिनचर्या, मतलब डेली रूटीन में। ठीक है, लेखक अन्य बच्चों के साथ वरांडे में बैठकर अक्षर और सुबह की प्रार्थना गाया करते थे। ठीक है, जो लेखक थे बच्चों के साथ वरांडा एक रहता था, बैठ के वो क्या करते थे, वहाँ पे सुबह प्रार्थना करते थे और अल्फ़ाबेट पढ़ते थे। ठीक है, वे दोनों है ना पढ़ते थे। वे दोनों आवारा कुत्तों के साथ घर वापस आ जाते थे। जो स्ट्रे डॉग होते हैं ना, उनके साथ क्या हो जाते थे, दोनों रिटर्न आते थे। स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ते जिनको बोलते हैं, क्योंकि उनकी दादी उन्हें खिलाने के लिए बासी चपातियाँ ले जाती थी, क्योंकि जो घर की बची हुई चपातियाँ होती थी उनको लेके जाती थी। जल्द ही लेखक के माता पिता जो शहर में बसने के लिए गए थे, उन्होंने वहाँ बुला लिया। जैसे ही वे शहर पहुँचे, उनकी दादी के साथ उनके रिश्ते ने एक मोड़ ले लिया। जैसे ही वो मतलब सिटी में शिफ्ट हो गए तो उनकी दादी और लेखक के बीच में एक रिश्ते में तो एक नया मोड़ आया। ठीक है, हालांकि उन्होंने कमरा साझा किया लेकिन वह बंधन अलग हो गया। वह एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाने लगे। अब उसके साथ उसके स्कूल नहीं जाती थी और घर वापस जाते समय आवारा कुत्ते उनके आसपास नहीं घूमते थे, क्योंकि जब वो अलग हो गए दोनों, ऑथर और उनकी जो दादी, तो उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। ठीक है, तो आसपास अब आवारा कुत्ते भी नहीं घूमेंगे। ठीक है, हालांकि वह उससे दिन भर उसने क्या किया और उसने क्या सीखा, ये स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, दिन भर स्कूल में क्या
पूछती थी ठीक है, जब ऑथर घर आते थे तो पूछती थी कि आपने दिन भर स्कूल में क्या पढ़ा और क्या सीखा। उसे कुछ भी समझ नहीं आता था क्योंकि सब कुछ दूसरी भाषा में था। ये यहाँ पे दादी की बात हो रही है, ठीक है। वह उस नए पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं करती थी, ठीक है, जिसका वह अध्ययन कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि वे उसे भगवान और शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाती थी, ठीक है। भगवान और शास्त्रों के बारे में उनकी जो दादी थी वो चाहती थी कि भगवान और शास्त्रों के बारे में भी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। वह एक दूसरे को कम देखते थे, ठीक है। जैसे जैसे दिन बीतते गए वह बड़े होते गए और जल्द ही विश्वविद्यालय चले गए। जैसे ही ऑथर बड़ा हुआ वैसे ही यूनिवर्सिटी चले गए, विश्वविद्यालय चले गए, ठीक है। उनका अपना कमरा था और इससे अनेक रिश्ते में खटास आ गई, मतलब एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है। उन्होंने सभी से बात करना बंद कर दिया और अपना पूरा दिन अपने चरखे पर बैठकर, है ना, पूरा दिन अब क्या करने लगी, उनकी जो दादी थी चरखा पे बैठ के चरखा चलाने लगी और एक हाथ से पूजा पाठ और जो माला की मनियों को हिलाने में बिताया, ठीक है। रुद्राक्ष की जो माला थी, ठीक है, रोजरी, ठीक है, उसको हिलाने में बिताया। हालांकि उसे बरामदे में जो बर्ड्स आते थे, ठीक है, खाना खिलाना बहुत ही पसंद था, ठीक है। उनका जो एक बरामदा था वहाँ पे चिड़ियाएँ आती थी, बर्ड्स आती थी, उनको खाना खिलाती थी। रोटी होती थी उनके टुकड़े करती थी और पक्षियों को खिलाती थी। यही उसका क्या था, एक डेली रूटीन था, दिनचर्या था, ठीक है। पक्षी उसके पैरों पे आते थे, उसके सर पे, कंधों पर भी बैठ जाते थे, ठीक है। जल्द ही लेखक ने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया। वह उसे छोड़ने रेलवे स्टेशन आई थी, ठीक है। जब ऑथर बाहर विदेश पढ़ने गए, जब भी उनको उनकी जो दादी थी रेलवे स्टेशन छोड़ने आई थी, लेकिन भावुक नहीं हुई थी, ठीक है। लगातार प्रार्थना कर रही थी, उसका मन प्रार्थना में खो गया था और उसने उसे माथे पर चूमा। 5 साल बाद जब वो घर लौटा तो वही थी, स्टेशन पर उसे लेने आई थी, तब भी वैसी थी जैसे पहले थी, ठीक है। उसने अपने बाहों में जकड़ लिया और एक शब्द भी नहीं कहा, ठीक है। वह अब भी अपनी चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी। एक दिन उसने अपनी प्रार्थना नहीं पढ़ी बल्कि पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, एक ढोलक लिया और गाना शुरू किया। जैसे अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं होती है इकट्ठा हो जाती है और क्या करती है, भजन कीर्तन करती है, गाना वाना गाती है, ठीक है। इसी तरह से उसकी दादी ने भी अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं हैं उनको इकट्ठा करके गाना शुरू किया, ठीक है। अगली सुबह जब लेखक ने देखा तो हल्का उसको बुखार था, उसकी दादी को हल्का बुखार था। तो डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन उसे यकीन था कि उसका अंत क्या है, निकट है। अब वह परिवार में किसी से बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने आखिरी घंटे बिस्तर पर ही लेटकर प्रार्थना करती थी। जो कुछ बचे हुए घंटे थे वो बिस्तर पर ही लेटकर क्या करती थी, प्रार्थना करती थी, ठीक है। वह मर गई और इसलिए उसका शरीर क्या हो गया, बेजान बिस्तर पर पड़ा रहा। जब वे उसकी अंत्येष्टा की तैयारी कर रहे थे, मतलब जब अपन लेके जाते हैं ना, फर्नल प्रोसेसन जब करते हैं, ठीक है, तो उसी की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उसके चारों ओर वरांडे में सभी चिड़िया उसके जो उसका जो शरीर था, ठीक है, तो उसके शरीर को देखकर वो क्या कर रहे थे, शोक मना रहे थे। तो ये हिंदी में पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ठीक है, जिसके ऑथर कौन है, खुशवंत सिंह, और उनकी दादी के बीच में क्या होता है, एक कंप्लीट जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है। तो ये हिंदी है, देन इसके बाद में इंग्लिश, ठीक है।